श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 86 कई दिन बाद आज फिर हम प्रारंभ किया। और ये तीसरे पाद का 5वें अधिकरण का 20वां सूत्र है, अन्यार्थस्य परामर्श। परामर्श परामर्शस्य संप्रसाद जो शब्द से जीव का परामर्श है, उसका अन्य अर्थ है परमात्म प्रतिपादन परक है, ना कि जीव प्रतिपादन परक। श्रुति में संप्रसाद शब्द आता है, छांदोग उपनिषद में बार बार संप्रसाद शब्द का प्रयोग, बृहदारण्यक में भी। तो ये संप्रसाद शब्द से जीव लेना चाहिए या परमात्मा लेना चाहिए, ऐसा विचार किया। तो यहाँ पर निर्णय ये दे रहे हैं कि संप्रसाद शब्द से जो जीव का परामर्श किया है वो परमात्म प्रतिपादन परक है, परमात्मा का प्रतिपादक है, जीव का प्रतिपादक नहीं है। तो भाष्यकार ये कह रहे हैं, अथियो दहर वाक्य शेषे जीव परामर्शो दर्शिता। दहर वाक्य है, दहरम पुंडरीकम वेश्म, यहाँ से शुरू होता है। जो हमारा छांदोग उपनिषद का जो प्रसंग है कि एक दहर पुंडरीक वेश्म है। अति सूक्ष्म, दहर का अर्थ होता है अति सूक्ष्म, कमल के आकार का एक घर है। उसमें जो आकाश है, उसमें जो है, उसमें जो विद्यमान है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, ऐसे वहां पर वाक्य मिलता है। दैरम पुंडरीकम वेश्म, ऐसे मैं आपको सुनाता हूँ वाक्य पूरा। छांदोग उपनिषद के 8वें अध्याय का है प्रारंभिक वाक्य। तो यहाँ पर अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यदंत तदन्वेष्टव्यम तद्वा विजिज्ञासितव्यम, ऐसा वहां पर वाक्य मिलता है। इस ब्रह्मपुर में जो अति सूक्ष्म पुंडरीक वेश्म, कमल के आकार का जो एक घर है, दैरो अस्मिन अंतर आकाश है, उसमें अति सूक्ष्म आकाश है। दैरो अस्मिन अंतर आकाश, अस्मिन मानी इस वेश्म में, इस घर में एक सूक्ष्म आकाश है। तस्मिन यदंत है तद अन्वेष्टव्य, उसमें जो विद्यमान है, उसके भीतर जो है उसका अन्वेषण करना चाहिए। यहाँ पर आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है, ऐसे दूसरे जगह यही ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट किया कि आकाश स्थलिंगात, आकाश जो है वो परमात्मा का वाचक है, उसके लिंग यहाँ पर दिखाई दिए। आकाश के साथ जो चिन्ह हमको दिखाई दिए यहाँ पर इस प्रकरण में, वे परमात्मा का बोध कराते हैं। लिंग माने चिन्ह, जैसे कि धुएं को देख करके हमें अग्नि का पता लगता है, रचना को देखकर रचयिता का पता लगता है, ऐसे ही उस वहां छांदोग उपनिषद के इस प्रसंग में जो लिंग दिखाई दिए हैं, जो जो बातें यहाँ पर कही हैं, तो वो उस परमात्मा पर घटती हैं, वैसे नहीं घटेगी, भौतिक आकाश में नहीं घटेंगी। तो ये कहा दहरोस्मिन अंतराकाश तस्मिन यदंत, उसमें जो विद्यमान है
उसका अन्वेषण करना चाहिए। उस आकाश नामक तत्व के भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। गुरु के द्वारा श्रवण आदि उपायों से उक्त तत्व का साक्षात्कार कराने में श्रुति का तात्पर्य है। श्रवण मनन निधिध्यासन इन उपायों के द्वारा उस तत्व का साक्षात। और वहीं पर ये बात आई, तम चेत ब्रूयु यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेस्म दहरोऽस्मिन् अंतराकाशः किम तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम यद्वा विजिज्ञास्तव्यम स ब्रूयात्। आचार्य से शिष्य यदि ये पूछे कि इस ब्रह्मपुर में जो ये सूक्ष्म कमल के आकार का घर है, उसमें जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो है उसकी खोज करनी चाहिए, जो ये कह रहे हैं किम तदत्र विद्यते। शिष्य यदि ये पूछे कि इसमें क्या है, इतने सूक्ष्म आकाश में और क्या चीज हो सकती है, पहले ही उसको सूक्ष्म बता दिया। शरीर है, शरीर में जो ये कमल के आकार का जो घर बताया हृदयाकाश, उसको भी सूक्ष्म बता दिया। उसके अंदर जो आकाश है, उस घर के अंदर हृदय के अंदर जो आकाश है वो भी सूक्ष्म बता दिया। फिर उसमें जो है उसकी खोज करनी चाहिए, उसमें क्या होगा जिसकी खोज करें। ऐसे शिष्य यदि प्रश्न करे तो उसके लिए आचार्य उत्तर देता है सब ब्रूयात। आचार्य उसको शिष्य को ये उत्तर दे, यावान वायम आकाश, यही है वो लिंग, यावान वायम आकाशा तावान एषो हृदय आकाशा। ये जितना बाहर महान आकाश दिखाई देता है ना, ये विशाल जो आकाश दिखाई देता है, उतना ही ये हृदय आकाश है, अंतर हृदय आकाश। परिमाण बता दिया कि जितना ये बाहर आकाश है उतना ही ये अंदर का आकाश है, अर्थात वो अखंड है, एक ही है वो। तभी ये कहना कथन सही बैठेगा कि जितना ये महान आकाश है उतना ही वो अंतर आकाश है। यदि टुकड़ा होकर के हो तो फिर ये नहीं बैठ सकता कि जितना ये बाहर आकाश है उतना ये अंदर का कैसे हो सकता है। पर कोई चीज अखंड हो तो फिर तो ये कहना बन सकता है। बिना टुकड़े हुए, बिना खंड हुए यदि हम ऐसा कह सके, कहें, तो फिर तो बन ही जाएगा। तो इसलिए कहा कि उभे अस्मिन, और फिर ये कह दिया उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी। मेरे को ये प्रसंग बिल्कुल समझ में नहीं आता था। ये सब श्रवण मनन निधिध्यासन का ही परिणाम है कि मुझे ऐसे दिखने लगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ दिखने लगा। महर्षि दयान ने भी इस मंत्र को कोट किया है वहां पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। तो मुझे वहां पर आप लोग देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है कि इस हृदय आकाश में सूरज चांद धरती आसमान सब कुछ अवस्थित हैं। तो इस हृदयाकाश में वो सूरज चांद धरती आसमान कैसे अवस्थित हैं? तो ये लिख रहे हैं, यावान वायम आकाशा तावान एषु अंतर्हृदयाकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरा एव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्या चंद्रमसौ उभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्य इह अस्ति यच्च नास्ति। जो इसको यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, विद्यमान है वर्तमान काल में, यच्च नास्ति। क्या क्या बता दिया? उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी, इस हृदयाकाश में ब्रह्माकाश के भीतर द्युलोक पृथ्वी, ये दोनों भली प्रकार से स्थित हैं। अग्नि और वायु ये दोनों भी, इंद्रश्च वायुश्च सूर्या चंद्रमसौ उभौ, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों, बिजली और नक्षत्र विद्युत नक्षत्राणी, यच्चासि अस्ति यच्च नास्ति। इस आत्मा का इस लोक में आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ है और जो कुछ आत्मीय रूप से नहीं है, माने नष्ट हो गया या भविष्य में होगा। यच्च अस्य, अस्य माने इस जीव का अपना कह करके, यच्च इह अस्ति,
इस यहाँ पर इस अस्तित्व में, इस भूतल पर इस जीव का अपना कहकर जो है या नहीं है, यच्च नास्ति, अर्थात बीत गया या आगे आने वाला है, पैदा होगा या बीत गया। सर्वम तदस्मिन समाहितम, वो इस हृदयाकाश में सब कुछ समाहित है, सब कुछ वो यहाँ पर समाहित है, ऐसे कह दिया। तो ये जो आकाश स्थलिंगात सूत्र है ना, वो इसी को पकड़ करके बताया कि ये परमात्मा का वाचक है आकाश शब्द, ये भौतिक आकाश की बात नहीं कर रहे। परमात्मा का वाचक होते ही ये सारा संगति लग जाएगी कि जो सूक्ष्म आकाश है परमात्मा है, उस परमात्मा में जो है उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। तो परमात्मा में ही सब कुछ है, ये दिखा दिया। हमारा हृदयाकाश है, हृदयाकाश क्या है? परमात्मा स्वरूप है वो। उस हृदयाकाश में, उस परमात्मा में ये सारा अस्तित्व है डूबा हुआ। जैसे पानी में मछली होती हैं और तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, पानी में डूबे होते हैं, इसी तरह से हृदयाकाश में ये पूरा अस्तित्व डूबा हुआ। हृदयाकाश का अर्थ हुआ कि बाहर जो परमात्मा है वही हमारे हृदयाकाश में परमात्मा है, और उस परमात्मा में सूरज, चांद, धरती, आसमान, विद्युत, नक्षत्र, इंद्र, वायु, और जो हमारा जीव का अपना यहाँ विद्यमान है वर्तमान में, या भूतकाल में चला गया, या आगे होने वाला, सब उसी में तो है। परमात्मा के सिवा और कहाँ होगा? आत्म तत्व के सिवाय और कहाँ होंगी ये चीजें, ऐसे बताया। तम चेत ब्रूयोस्मिश्चेदम ब्रह्म पुरे सर्वम समाहितम सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेन जरा अवाप्नोति प्रध्वंसते वा किम ततो अतिशिष्यते। आचार्य की इस बात पर आचार्य ने ये उत्तर तो दे दिया। तम चेत ब्रूयु, यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य शिष्यगण फिर पूछने लगे। एक प्रश्न होता है, एक उत्तर होता है, उत्तर ही फिर प्रश्न बन जाता है, उसको शंका कहते हैं। फिर उसका समाधान किया जाता है, फिर समाधान के बाद फिर जिज्ञासा, शंका का समाधान होने के बाद फिर जिज्ञासा का उदय होता है। फिर वही जिज्ञासा जब शांत हो जाती है तो उसको तृप्ति कहते हैं। तृप्ति के बाद फिर कोई ना प्रश्न बचता है, न शंका बचती है, न जिज्ञासा रहती है। तो तीन स्तर है पूछने वालों के। पहले स्तर पर प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर देने वाला उत्तर देता है, उत्तर ही फिर प्रश्न बन जाते हैं शंका के रूप में। शंका का समाधान किया जाता है आचार्यों के द्वारा। समाधान करने पर भी जिज्ञासा उदय होती है, और सुपीरियर क्वालिटी की जो अन्वेषणा है उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। प्रश्न से सुपीरियर क्वालिटी की जो क्वेरी है उसको शंका कह देते हैं, और शंका का समाधान होने के बाद जो और भी सुपीरियर क्वालिटी की क्वेरी या जो अन्वेषणा, खोज, उसको जिज्ञासा कह देते हैं। जिज्ञासा का तृप्ति, जिज्ञासा का जो उत्तर है वो तृप्ति के रूप में होता है। जिज्ञासा का प्रत्युत्तर तृप्ति के रूप में। तृप्ति होने के बाद फिर कुछ शेष नहीं बचता है। तो यही प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर दे दिया। तम चेत ब्रूयस्मिश्चेद इदम ब्रह्मपुरे सर्वम समाहितम, इस ब्रह्मपुर में जब सब कुछ समाहित है, सर्वाणि च भूतानि, सारे आपने भूत बता दिए इसमें, सर्वे च कामा, सारी कामनाएं बता दी। फिर ये कह रहे हैं यदेन जरा वापनोति, ये जो हृदयाकाश जब जरा को प्राप्त हो जाता है, प्रध्वंसते वा, या नष्ट हो जाता है, किम ततो अवशिष्यते, जैसे घड़ा फूट जाए तो फिर वो
उस घड़े में जो रखा हुआ है वो तो कुछ बचता नहीं है। किम ततो अवशिष्यते, तो इसको कहा स ब्रूयात। आचार्य उसको उत्तर देता है कि नास्य जरा जरया तज्जीर्यति, नास्य जरया, इसके जीर्ण होने से, ये जीर्ण नहीं होता हृदयाकाश, शरीर के जीर्ण होने से। शिष्य के प्रश्न पूछने पर आचार्य कहता है कि इस देह की जरावस्था से अंतराकाश संजक जो ब्रह्म है वो जीर्ण नहीं होता है, न वधे न हन्यते, शरीर के वध से वो नष्ट नहीं होता है। एतत् सत्यम, भाई ये हृदयाकाश तो सत्य है। सत्य का परिभाषा होती है त्रिकालाबाध्य, तीनों कालों में जो एक रूप रहे उसको सत्य कहते हैं। कभी रहे कभी ना रहे उसको मिथ्या कहते हैं, और जो तीनों कालों में एक रूप बना रहे उसको सत्य कहते हैं। सत्य और मिथ्या की ऐसी अपनी टेक्निकल परिभाषा है। तदेतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामा समाहिता, इसमें, इस ब्रह्मपुर में सारी कामनाएं समाहित है। एष आत्मा अपहत पापमा, ये आत्मा अपहत पापमा है, जिसका पाप नष्ट हो गया है। अपहत पापमा यस्य, अपहत पापमा, ये आत्मा जो है ब्रह्मपुर सत्य, सारी कामनाएं समाहित हैं, ये धर्माधर्म से रहित है। पाप और पुण्य, पापमा जो शब्द है वो पुण्य का भी उपलक्षण बन रहा है। तो अपहत पापमा का अर्थ हो गया पाप और पुण्य से रहित है। ये जो आत्मा है इसको पाप और पुण्य दोनों भी छूते नहीं है। तार्किक दृष्टि में पाप और पुण्य आत्मा में ही रहते हैं। यहां कह दिया कि पाप पुण्य छूते नहीं है, तो उसको ऐसे ही समझेंगे कि वो स्थूल धरातल पर, स्थूल लेवल पर समझाने के लिए कह दिया है कि ये कौन सुखी होता है कौन दुखी होता है। तो हम क्या उत्तर देते हैं इसका? परिस्थितियों से कौन सुखी होता है, परिस्थितियों से कौन दुखी होता है, परिस्थितियों का कौन मुकाबला करता है, परिस्थितियों से कौन भागता है, परिस्थितियों से कौन परिस्थितियों में कौन अपने धैर्य को बनाए रखता है, परिस्थितियों में कौन, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन टूट जाता है। किसको ये भान होता है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। किसको भान होता है कि मैं स्वस्थ हूँ अस्वस्थ हूँ। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर, किसको ये इच्छा होती है कि मैं ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या देव मार्ग का आश्रय लूं। किसको ये ज्ञान होता है कि मैं एक साधारण जो पथ है उसका चयन करूं। कौन है चुनाव करता, कौन है जिसको ये सब भान होता है? जब इस तरह से कोई खोज करेगा कि कौन है जो सुखी होता है कौन दुखी होता है, कौन प्रयत्न कर रहा है कौन कोशिश कर रहा है, कहाँ ये संस्कार इकट्ठे होते हैं, किस में ये संस्कार इकट्ठे होते हैं, कौन फिर उन संस्कारों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, निर्णय लेता है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही आता है, मैं। कौन है? इस मैं की जो खोज, मैं कौन है, इसकी जब खोज की जाती है तो सांख्य योग या वेदांत के आचार्य उसको आगे बढ़ाते हैं। और यहीं जब हम देख करके संतुष्ट हो जाते हैं या कुछ कुछ समझने लगते हैं तो ये भी हमारी हेल्प होती है। कौन है जो सुखी हो रहा है, कौन है जिज्ञासु बन रहा है, कौन खोजी बन रहा है, कौन ये तपस्या करना चाहता है, कौन मौन धारण करता है, कौन बहुत ज्यादा बोलता है। तो कहेंगे कि भाई मैं हूं। कौन सुखी होता है? मैं सुखी हो रहा हूँ। कौन दुखी होता है? मैं दुखी हो रहा हूँ। कौन है जो भगीरथ प्रयत्न करता है? तो फिर मैं ही करता हूँ। कौन है जो ढीला ढाला पड़ा रहता है? मैं ही हूँ।
तो इन सब बातों के लिए एक ही उत्तर आता है कि मैं हूं। तार्किकों ने यह कहा कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये आत्मा, इनका अधिकरण आत्मा है। ज्ञान का अधिकरण भी आत्मा है। इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न, चेष्टा, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार, इन सब का आधार जो है वो आत्मा है। उसी को मैं कह देता हूँ, हिंदी भाषा में मैं कह देता हूँ, मैं कह रहा हूं। माने इन सब संस्कारों का अधिष्ठान, संस्कारों का आश्रय, यूं कह लो आत्मा है या मैं है। मैं समझने में थोड़ा सुविधाजनक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई कौन है जो सुखी होता है? भाई मैं सुखी होता हूं जी। कौन है दुखी हो रहा है? मैं दुखी होता हूं। कौन कोशिश कर रहा है हमारे भीतर कि मैं ऊपर उठूं? बोले मैं कोशिश कर रहा हूं। कौन है जो संघर्षों में ऊबता नहीं है? बोले मैं। कौन है? मैं तो थक जाता हूँ, संघर्ष आते ही मैं तो एकदम से ढीला पड़ जाता हूँ। कौन है जो ये ढीला पड़ रहा है संघर्षों में? मैं हूँ। कौन है जिसमें ये इच्छाएं पैदा होती हैं? बोले मुझ में ही पैदा होती है। किसमें ये संस्कार जाकर ठहरते हैं? बोले मुझ में ही ठहरते हैं। कौन है संस्कारों के अनुसार पुनः उन कामों को दोहराता है? मैं ही हूं जो उन संस्कारों के अनुसार। तो ये एक, इसको बोलते हैं रियलिस्टिक स्टेट, रियलिज्म बोलते हैं इसको, कि बिल्कुल सबको समझ में आ जाए कि भाई मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं हर शौक से युक्त हो रहा हूँ, मैं मोही हूँ, मैं प्रयत्न कोशिश कर रहा हूँ इस सब से बाहर होने के लिए। तो ये तो हो गया एक स्थूल धरातल पर, क्योंकि इतना कहने पर भी हमारे को प्रश्न बना ही रहता है कि ये मैं कौन है? हु एम आई? ये मैं कौन है? रमन महर्षि ने इसी को पकड़ा और अपनी खोज को आगे बढ़ाया। और कोई भी उनके पास उपदेश लेने के लिए जाता था तो यही बात कहते थे कि मैं तो बहुत परेशान हूँ। खोजो ये कौन है जो परेशान हो रहा है। तो हमारा ये शरीर तो परेशान होता नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारा व्यक्तित्व का एक जो अंदर जो प्रतीति हो रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसका भी कोई मूल है। वहां तक जाने की बात वो करना चाहते हैं। ये जो विचार, इच्छाएं, ये सब जिसमें पैदा होती है, उसका भी कोई और मूल है जहां से ये इच्छाएं पैदा होती है, जहां से ये सुख दुख, जहां से भावनाएं। तो वो जो मूल है वहां तो बिल्कुल वो तो चेतन मात्र है, और कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सारे दृश्य धर्मों से रहित चेतन मात्र होता है। और वो तो दृक् मात्र है, दृषि मात्र है, चित्त शक्ति है, चिन्ह मात्र है। उसके सामने जो जो प्रकाशित होगा वो दृश्य रूप में आएगा। और जो दृश्य रूप में आ गया वो दृष्टा से अलग होता है। जैसे कि मेरे को ये मकान दिख रहा है तो मैं अलग हूँ, मकान अलग है। मेरे को अपना सांस चलता हुआ दिखता है धीरे से ना, शांत हो जाए तो दिखता है सांस चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यूं बोलते बोलते नहीं पता चलता, व्यायाम के समय वो भी पता चलने लगता है। मेरे को ये हार्ड मांस का शरीर दिखता है, तो जो दिख रहा है वो तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस मकान को देख रहा हूं तो मकान अलग है, मैं अलग हूं। मैं शरीर को देख रहा हूं तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं। मैं अपने प्राण को देख पा रहा हूं तो प्राण अलग है, मैं अलग हूं। मैं अपने सुख को, दुख को, भय को यदि देख पा रहा हूं, अपने प्रयत्न को देख पा रहा हूं, अपनी कोशिशों को, अपने निर्णयों को देख पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो देखने वाला, दिखने वाली चीज से अलग है। ऐसा एक सामान्य लॉजिक दिया जाता है। तो इस लॉजिक के अनुसार मैं कौन है, इसका उत्तर वही होगा, इस समस्त प्रतीतियों का जो अधिष्ठान है, सारी प्रतीतियां जहां से वो होती हैं, बीज से जैसे कोई चीज अंकुरित होती है, ऐसे ही सारी प्रतीतियां जहां से स्प्राउट होती हैं,
वही मैं है, और वो शांत सत चित आनंद है, वो संप्रसाद यहाँ पर कहा है उसको। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा। देखो, सब्रूयात आचार्य इसका पीछे उत्तर देता है, नास्य जराया इत जीर्यति न वधे न स्यन्यते, इस शरीर के नाश से तत्सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन कामा समाहिता, एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यो विशोक। 8 चीजें गिनाई यहाँ पर आत्मा के स्वरूप को दर्शाने के लिए। अपहत पापमा, विजर, विमृत्यु, विशोक, 4 हो गई। 8 को गिनने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 3 3 6 और 2, या 4 4 भी तो अच्छे से याद रह जाता है। 4 और 4 और 2, 4 और 4 तो 10 हो जाएंगी, 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएंगी। तो ऐसे यदि हम टुकड़े में याद करेंगे तो वो याद रह जाती है। तो जैसे मैंने ऐसे, जब कई चीजें हो जाती हैं तो ऐसे ही याद करता हूँ। जैसे 12 प्रमेय है तो 4 4 करके आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ, ऐसे 4 आ गए। ऐसे मैं संख्या को तो रखता हूँ कि देखो ये 12 है तो इनमें 4 4 4, 3 बार 4 4 4। और जैसे कुछ चीजें तो मुख से अभ्यास होने पर निकलती चली जाती हैं, कुछ में ध्यान देना पड़े तो फिर ऐसे संख्या को जोड़ करके काउंट करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा ये आत्मा अपहत पापमा है। आत्मा जो हमारे भीतर है इसका स्वरूप दर्शाया 8 शब्दों से। ये अपहत पापमा, इसमें पाप पुण्य नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, शोक नहीं। शोक नहीं है तो मोह भी नहीं। शोक तो मोह का परिणाम ही तो होता है। जहां मोह होता है तो उसका उत्तर पक्ष मोह शोक होता है, पूर्व पक्ष मोह होता है, उत्तर पक्ष। जैसे पूर्व पक्ष सुख होता है तो उत्तर पक्ष भय होता है। कहीं भी हमें सुख मिलता है तो छिन जाने का डर आने लगता है कि कहीं ये कोई मेरे हाथ से निकल ना जाए, कोई दूसरे को ना मिल जाए। जैसे आजकल इंटरव्यू होते हैं, अडोक पर लगे रहते हैं तो वो डरते रहते हैं कि मैं, वो कोर्ट में जा नहीं सकते। सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, कभी भी हटा सकते हैं, साइन करवाते हैं उसके। तो अब कोर्ट में तो जा नहीं सकते। जी मैं 7 साल से पढ़ा रहा था, 3 साल से पढ़ा रहा था, 5 साल से पढ़ा रहा था। अब उसको भय आता है जैसे ही उसका इंटरव्यू होता है, और कोई सिफारिश होती नहीं है तो उसको भय आता है कि कहीं हट ना जाए, कहीं तेरा चयन ना हो। तो हटा देते हैं, कई लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये भय कहाँ से पैदा होता है। सुख की लालसा से भय पैदा, कुछ छूटने का जब प्रसंग आता है तो भय पैदा होता है। होने के लिए कुछ हो ही नहीं तो किसका भय। हम वहां कर्नाटक में गए अभी अभी, तो 4 तारीख को 4 तारीख को हम, एक साध्वी हैं अमेरिका से आकर रहती है उधर जंगल में, तो अभी आजकल शांति धाम में थी। तो हमने कहा कि आप अपना स्थान दिखाएंगे क्या। वो मौन में है, कुछ लिख करके बता देती हैं। तो फिर वो बहुत खुश हो गई, कि हाँ चलते हैं। तो 1 घंटा यात्रा करके गाड़ी में पहाड़ में से जाते हुए, फिर 1 किलोमीटर वहां से आगे गाड़ी नहीं जाती कोई, तो वहां से पैदल पहाड़ में से गुजरते हुए, पत्थरों को पार करते हुए ऊपर नीचे, और बिल्कुल पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। एक गुफा में ले जा करके हमें दिखाया कि यहाँ रहती हूँ। तो अब उसको होने के लिए कुछ है ही नहीं तो उसको किस बात का भय है। हमारे को यदि हमारा कोई एक विशेष सम्मान है तो सम्मान यदि छूटेगा तो भय आएगा। हमारे पास बहुत संपत्ति है, वो छूटेगी तो भय आएगा।
तो वैराग्य में वा भयम भर्तृहरि ने इस तरह से बोल दिया कि जिसको कोई राग नहीं संसार की किसी चीज में, चाह नहीं, लगाव नहीं, तो वो तो निर्भय हो गया फिर। तो हमारे को जब छूटने का कोई प्रसंग आता है कि ये चीज छूटी, जैसे जीवन का मोह भी बहुत बड़ा मोह होता है, जीवन छूटने लगे तो भय आएगा। जैसे अचानक मुझे याद है कि मैं वहां पर पतंजलि में पढ़ा रहा था, खड़ा खड़ा ऐसे पोडियम के ऊपर खड़ा खड़ा पढ़ा रहा था, तो एक बाबा जी आकर के और धीरे से मेरे पैर को स्पर्श कर दिया। वो बाबा जी जो बड़े जटाएं था, तो ऐसे मैंने तो देख नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, और वो उधर से आकर के प्रणाम करने के लिए धीरे से, तो एकदम मैं चौंक गया, ऊपर से नीचे तक भय। तो हमारे तो व्यक्तित्व में पूरा ऐसा है ना, भय रमा हुआ है। ये जहां भी कोई अचानक यदि छू देगा तो भय आएगा, क्योंकि हमें शरीर से अलग होते समय डर लगता है, शरीर से अलग नहीं होना चाहते हम। तो ऐसे हम देख सकते हैं घटनाओं से, अचानक कोई पैर को छू दे, नरम नरम चीज, तो ऐसा लगता है जैसे कि सांप आ गया, और सांप का अर्थ हमने सुना है कि मृत्यु, तो फिर वो भय आता है। तो मैं भी एकदम से चौंका। आज भी वो घटना भूलने में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी घटी और पूरा मेरे को एकदम से वो हो गया हो, थरथरी सी आई एकदम से। तो मेरे को पता लग गया कि ये शरीर के साथ कितना ज्यादा तादाद में है आत्मा का। कि शरीर ऐसा अचानक जैसे कोई स्पर्श करते हैं, तो हमने ऐसे सुना हुआ है कि कोई सांप या कोई चूहा या कोई छिपकली कोई ऐसी चीज काट ले तो फिर मृत्यु हो जाती है, ऐसा सुन रखा है ना। तो उस सुने हुए के अनुसार यदि ऐसा जन्म से ही ना सुना हो, तो शायद होगा फिर भी अचानक कोई छूते ही। अब तो खूब सुन रखा है हमने कि भाई सांप काटता है तो उसके काटने से मर जाते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो उसके साथ जुड़ गया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको ऐसे विचार करने से हमारे सामने अपना रहस्य खोलती है। विमृत्यु विशोक, शोक परिणाम है मोह का। जैसे जिस माता पिता गुरुओं को अपने शिष्यों में मोह होता है, या अपने बेटे बेटी में मोह होता है, और वो निकल जाए तो शोक होता है, अचानक चला जाए तो शोक होता है। विशोक आत्मा, विजिगित्स है, विपास है, अपिपास है, भूख और प्यास से रहित है, सत्य काम, सत्य संकल्प, उसकी कामनाएं सदा पूरी है। सत्य काम किसको कहते हैं? जिसकी माने हमेशा फुलफिलमेंट में रहे, जो कभी उसमें कोई भी कामनाएं अपूर्ण नहीं है, उसकी सारी कामनाएं पूरी है। ये दया है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी कामना न हो और जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएं वो व्यक्ति, और जिसकी कोई कामना नहीं है वो व्यक्ति बराबर स्तर पर खड़े हो जाते हैं। शास्त्र में ऐसे कहा है कि जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, या जिसकी जिसकी सारी कामनाओं से जिसने अपने को मुक्त कर लिया, कोई भी कामना नहीं बचाई, कोई इच्छा नहीं जिसकी। तो आनंद मीमांसा की व्याख्या करते समय ऐसे समझाया कि दोनों की एक ही स्थिति होती है। मानी जो एक ऐसा ऐसा बता दिया कि एक राजा हो, और राजा जिसके पास सारी शक्तियां हो, और सारी शक्तियां में भी फिर युवा हो, और आशिष्ठ, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, और साधु युवा, चरित्रवान युवा हो, और वेद पढ़ा श्रोत्रिय हो, ऐसे उसको जो सुख होता है, और
ऐसे ऐसे जो 100 सुख हों, उन 100 सुखों के बराबर ही उसको भी वही सुख होता है जिसने कामना, इस कामना का त्याग कर दिया है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, कामना से मारा हुआ नहीं है, जिसने अपनी कामना का त्याग कर दिया उसको भी 100 राजा ऐसे ऐसे, और उन 100 राजाओं का इकट्ठा कैलकुलेट कर दिया जाए उस सुख का, इतना बड़ा सुख किसी ऐसे, एक एक सीढ़ी बताएगी, इतना सुख किसी एक ऐसे देव गण को होगा, गंधर्व को होगा, ऐसे ऐसे बताए। और उसको भी उतना ही सुख होगा जो इस कामना से अपने आप को मुक्त कर ले कि मुझे नहीं चाहिए, दिल दिल से मुक्त कर ले, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, अंदर से ही मुक्त हो जाए तो उसको भी वही सुख मिलता है, ऐसे बताया। तो ये सब कहने के बाद तो इन्होंने कहा यथा ये प्रजा अन्वा विशंति यथा अनुशासनम, जैसे प्रजाएं यहाँ पर इस लोक में प्रजा स्वामी की आज्ञा का अनुवर्तन करती हैं, यथा अनुशासन, जैसा अनुशासन होता है, जिस जिस सन्निहित वस्तु को चाहती है प्रजा, जिस जिस देश या भूमि खंड को चाहती है, उसी उसी को प्राप्त कर जीवन धारण करती है। यम यम यंतम अभिकामा भवन्ति, यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तमेव उपजीवन्ति। ये सारा प्रसंग यहाँ पर दिखा दिया। तद यथाई कर्म जितो लोका क्षीयते, जैसे कर्म से जीता हुआ लोग यहाँ पर, जैसे कि खूब इस साल मेहनत करके अनाज पैदा किया और वो पूरा भर दिए कोठे, बोले कभी न कभी तो क्षीण हो ही जाएगा ना वो, कितना ही भर लो, 10-20 कोठे भर लो, बोले कि 100 कोठे भर लेंगे, बोले फिर खराब हो जाएगा वो, तो क्षीण तो हो ही गया, कमी नहीं पड़ी, पर वो तो उसमें घुन लग जाएगा, और कुछ कर दोगे, ट्रीटमेंट करोगे तो फिर उसमें और दूसरी समस्याएं आएंगी। तो कहा कर्म जितो लोका क्षीयते एवं अमूत्र, दूसरे लोक में पुण्य जित लोक का क्षय हो जाता है। जैसे कर्म से चीजें मिलती हैं हमें इस दुनिया में, और हर साल हमें बदलनी पड़ती हैं या नई खरीदनी पड़ती हैं, ऐसे पुण्य से जीता हुआ लोक भी क्षीण हो जाता है। तदिया ये आत्मान अनुविद्य व्रजे व्रजंती, जो आत्मा को बिना जाने यहाँ से प्रयाण करते, तांश्च सत्यान कामान, और इन आत्मानम अनु अननुविद्य, इह आत्मानम अननुविद्य व्रजंती, जो इस आत्मा को, कर्माधिकारी मनुष्य लोक में आत्मा को और इस सत्य संकल्प से प्राप्त होने वाले अंतःकरण में सत्य कामनाओं को न जानकर परलोकगामी होते हैं। मनुष्य लोक में इस आत्मा को और इस सत्य संकल्प से प्राप्त होने वाले अंतःकरण में स्थित सत्य कामनाओं को न जानकर परलोकगामी होते हैं। सारे लोक में उन अनात्मवेत्ताओं की यथेच्छ गति नहीं होती। सत्याश्च कामान, सत्य कामनाओं को बिना प्राप्त किए जो यहाँ से प्रयाण करते हैं, तेषाम सर्वेश लोकेशु कामचारो न भवति, सारे लोगों में यथेष्टाचार नहीं होता है, सभी लोगों में यथेष्ट, और जो जानकर जाएंगे उनकी सब लोगों में यथेष्ट गति होती है। तो ऐसे दिखा दिया। मुझे तो ये बताना था कि आगे एक संप्रसाद शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। ये छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 3रे खंड में, अतियाएष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते आत्मा इति होवाच। एतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म तस्य है वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम, ब्रह्म का नाम सत्य बताया। तो यहाँ पर ये जो संप्रसाद शब्द है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से अपने को अलग करके परम ज्योति को प्राप्त करके
अपने असली स्वरूप में आता है, ये आत्मा है, ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है, इस ब्रह्म का सत्य नाम है। तो ये प्रसंग मैंने बड़े रुचि से सुनाया आपको, और अच्छा भी लगता है सुनने में। अथयो दहर वाक्य शेषे जीव परामर्शो दर्शिता। दहर वाक्य शेष में जो जीव का परामर्श दिखाया, अथिया ये संप्रसाद इत्यादि, जो संप्रसाद नाम से भाष्यकार कहते हैं, से देहरे परमेश्वरे व्याख्याय माने न जीवोपासनोपदेशो न प्रकृति विशेषोपदेश अनर्थकत्वं प्राप्नोति। वो दहर परमेश्वर है ऐसा माने तो जीव की उपासना का उपदेश न करने और दहराकाश रूप विशेष का भी उपदेश न करने के कारण वो अनर्थक हो जाएगा। जीव का परामर्श दिखलाया है ना दहर वाक्य के शेष, वाक्य शेष। वाक्य शेष यही होता है, पहले कोई बात करते हैं, फिर उसको बाद में एक अलग से उसके बारे में कुछ चर्चा होती है, उसको वाक्य शेष कहते हैं। तो दहर वाक्य शेषे जीव परामर्शो दर्शिता यशो संप्रसाद स दहरे परमेश्वरे व्याख्याय माने। तो उस दहर परमेश्वर है ऐसा यदि व्याख्या करते हैं, न जीवोपासनोपदेशा न प्रकृति विशेषोपदेशा। जीव की उपासना का उपदेश न करने से और दहर आकाश रूप विशेष का भी प्रकृत विशेषोपदेश, दहराकाश रूप विशेष का भी उपदेश न करने के कारण वो अनर्थकत्व प्राप्त होती, अनर्थक हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जीव का परामर्श अन्यार्थ है, अतः अन्यार्थ। अयम जीव परामर्शो न जीव स्वरूप पर्यवसायी। ये जो जीव का परामर्श किया संप्रसाद शब्द से, वो जीव स्वरूप का बताने वाला नहीं है। किंतरी तो क्या है? परमेश्वर स्वरूप पर्यवसायी, परमेश्वर के स्वरूप को बताने वाला है। कैसे? संप्रसाद शब्दोदितो जीवो जागृत व्यवहारे देहेन्द्रिये पंजराध्यक्षो भूत्वा तद्वासना निर्मिताश्च स्वप्नान् नाड़ीचरोनुभूय शान्तः शरणं प्रेप्सु उभय रूपादपि शरीराभिमानात् समुत्थाय सुसुप्त अवस्थायां परम ज्योतिराकाश शब्दितं परम ब्रह्म संपद्य विशेष विज्ञानवत्वं च परित्यज्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। कई चीजें यहाँ पर कही, और बहुत ही मेरे को तो एकदम साफ दिखता है ऐसे जब पढ़ता हूँ इन शब्दों को, तो एकदम कनेक्ट हो जाता हूँ कि जैसे हम यूं कहें कि भाई लड्डू बांट दो, प्रसाद बांट दो, तो आप सुनते ही कनेक्ट हो जाते हो कि कोई खाने की चीज आ रही है। अंगूर बांट दो, ये हमारे अथर्वदेव जी अंगूर लाए हैं, अंगूर बांट दो, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये तात्पर्य। तो इन शब्दों को सुनकर फिर हम कनेक्ट नहीं हो पाते, शब्द ही शब्द गूंजते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा संप्रसाद परमेश्वर रूप वाचक है ये संप्रसाद शब्द। कैसे? संप्रसाद शब्द से जीव जागृत अवस्था में क्या होता है, देह इंद्रियों के इस पंजर का अध्यक्ष होकर, हमारे देह और इंद्रियों का, संप्रसाद शब्दोदितो जीवो शब्द से कहा हुआ जो जीव है, जागृत व्यवहारे देह इंद्रिय पंजराध्यक्षो भूत्वा, देह और इंद्रियों का, देह इंद्रिय पंजर का अध्यक्ष होकर, तद वासना निर्मिताश्च स्वप्नान, और उस उनकी वासना से निर्मित जो स्वप्न हैं उनको नाड़ी चरोनुभूय, नाड़ी में विचरण करने वाला होकर जब थक जाता है तो शरणम प्रेप्सु, शरण ग्रहण करने का इच्छुक, शरणम प्रेप्सु उभय रूपादपि शरीराभिमानात्, नाड़ी में जाकर उसकी वासनाओं से उत्पन्न हुए स्वप्न का अनुभव करके नाड़ी चरो अनुभूय
जब थक जाता है तो विश्राम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से, शरणम प्रेप्सु का अर्थ है विश्राम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से, दोनों दोनों तरह के, एक सूक्ष्म शरीराभिमान, एक स्थूल शरीराभिमान, सूक्ष्म शरीर का अभिमान और स्थूल शरीर का अभिमान, इस प्रकार शरीराभिमान दो तरह का है, या तादात्म्याभिमान और संबंधाभिमान। जिन चीजों के साथ हमारा तादात्म्य होता है उसको तादात्म्याभिमान कहते हैं, और एक संबंधाभिमान होता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तादात्म्य विधान मैं होता है तो मैं मेरा। तादात्म्याभिमान में मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं राजा हूं, प्रजा हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं धार्मिक हूँ, अधार्मिक हूँ, मैं सामान्य हूँ, विशेष हूँ, ये सब तादात्म्याभिमान में मैं का किसी भी चीज के साथ समानाधिकरण हो जाता है। मैं गोरा, मैं काला, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं विशेष आदमी हूँ, ऐसे अपने आप को आदमी ऐसे ऐसे 2-4 करोड़ आदमी को जानने लग जाए तो कहने लगता है कि मैं विशेष आदमी। कोई भी ना जाने तो हम तो सामान्य आदमी। 2-4 करोड़ लोग उसको प्रणाम करने लग जाएं या उसके फॉलोअर हो जाएं, उसको आजकल की भाषा में बहुत सारे लोग हमारा वो करते हैं ना, इस इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ऐसे ऐसे सुनते हैं, तो वो विशेष आदमी हो गए। कोई किसी को ना जाने तो सामान्य आदमी, कैसी विचित्र बात है ना। साधनों की अधिकता से आदमी का कद ऊंचा हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। परिचय की अधिकता से आदमी विशेष हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। कोई पुस्तक लेखक हो तो उसको विशेष मान लेते हैं, कोई पुरस्कार बहुत मिल जाए तो विशेष मान लिया जाता है, कोई आदमी के पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, बहुत बड़ा आश्रम हो तो विशेष मान लिया जाता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। साधनों की बहुलता से हमारा स्वरूप विशिष्ट हो जाता है, ये सारा का सारा खेल है ज्ञान का और कुछ नहीं। तो विशेष, तो इस बात में तो विशेष कह सकते हैं, निर्विशेष ही विशेष है, निर्विशेषो विशेषा। कोई आदमी इतना निर्विशेषता में चला जाए कि वो सब में उपस्थित एकत्व को अनुभव कर सके, तब तो हम कहेंगे कि भाई ये तो विशेष बात है। बाकी तो कुछ कुछ आंशिक रूप में हम कुछ कुछ संग्रह के आधार पर हमारा वैशिष्ट आंका जाता है, त्याग के आधार पर नहीं। त्याग में भी संग्रह छिपा रहता है। जैसे किसी ने 100 करोड़ रुपए का त्याग कर दिया, वो भी एक संग्रह बन जाता है कि ये इतने महान व्यक्ति हैं कि 100 करोड़ रुपए का त्याग कर दिया। त्याग करने वाला भी कहे ना। और कभी कभी हम लोग बड़ी चालाकी से अपनी बात कह देते हैं, और बात कहते समय त्याग का ही हम अभिमान कर रहे होते हैं। अजी हम तो कौन हैं, क्या हैं, हम भगवान ने दिया था, हमने हमने दूसरों को दे दिया, हम कौन होते हैं। बड़ी कुशलता से अपना परिचय दे दिया जाता है। हम श्री अरविंद ने एक बात कही है माता पुस्तक में, शायद 5वें अध्याय में है, कर्म के चैप्टर को लिखते हुए कि तुम इतने महान, तुम तुम्हारी पहचान ये है कि तुम इस संसार में कर्म करते हुए तुम्हारा समर्पण जब बालक में बदल जाए, बालक को ये भी नहीं पता होता है कि मैं इतना समर्पण करने वाला हूँ, इतना महान हूँ, और हम समर्पण भी करते हैं और अपनी महानता को भी सुरक्षित रखते हैं। तो समर्पण बालक की तरह, उन्होंने बालक का दृष्टांत दिया
कि बालक को अपने ये एहसास नहीं होता है कि मैं परमात्मा का बालक हूँ या माता पिता का बालक हूँ, कोई भी समझ लो। बस वो तो होता है पर उसका अभिमान नहीं होता। यहाँ पर लिखा है संप्रसाद शब्द से कहा गया जीव जागृत व्यवहार में देहेंद्रिय पंजरा अध्यक्ष, देह और इंद्रियों के इस ढांचे का जो अध्यक्ष है, पंजर माने ढांचा, अध्यक्ष होकर के तद वासना निर्मिताश्च स्वप्नान, और उस देह इंद्रियों की वासनाओं से निर्मित स्वप्नों को नाड़ी चर अनुभुए, उन स्वप्नों को नाड़ी चर होकर अनुभव करके थका हुआ शरणम प्रेप्सु, शयन स्थान को, विश्राम स्थान को प्राप्त करने की इच्छा से उभय रूपादपि शरीराभिमान, दोनों तरह के शरीराभिमान से उठकर सुसुप्त अवस्था में उभय रूपादपि शरीराभिमान समुत्थाय, उससे उठकर शरीराभिमान से उठकर सुसुप्त अवस्था में परम ज्योति, परम ज्योति जो आकाश शब्द से कही गई है, परम ब्रह्म उपसंपद्य, परम ब्रह्म को प्राप्त कर उपसंपद्य विशेष विज्ञान वत्वम च परित्यज्य। ये कितना अच्छा शब्द है, विशेष विज्ञान को छोड़कर। जागृत और स्वप्न में विशेष विज्ञान होता है, सुसुप्त अवस्था में विशेष विज्ञान से रहित हो जाते हैं। जागृत और स्वप्न, जागृत और स्वप्न अवस्था में विशेष विज्ञानवान होते हैं ना। जैसे अभी मैं खंबे को देख रहा हूं, ये विशेष ज्ञान हो गया। वृक्ष को देख रहा हूं तो विशेष ज्ञान हो गया। आप लोग बैठे हुए हो तो विशेष ज्ञान हो गया। गाय को देख रहा हूं तो विशेष ज्ञान हो गया। जिस जिस चीज से कनेक्ट होते जाएंगे उसका ज्ञान विशेष ज्ञान हो जाएगा। सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान के साथ संबद्ध हो जाता है। सामान्य ज्ञान में विशेष नहीं होता है कि मैं अब इस चीज को देख रहा हूं, इस चीज को जान रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। तो विशेष ज्ञान वत्वम परित्यज्य स्वेन रूपेण अभिनस, उसका जो सामान्य रूप है ना, उस रूप में आ जाता है। यदस्य उपसंपत्तव्यम परम ज्योति येन स्वेन रूपेण अयम अभिनिष्पद्यते। यदस्य उपसंपत्तव्यम परम ज्योति, जो इसके प्राप्त करने के योग्य परम ज्योति है ना, यदस्य उपसंपत्तव्यम परम ज्योति येन स्वेन रूपेण अयम अभिनिष्पद्यते, पारमार्थिक स्वरूप से अभिव्यक्त जो होता है, प्राप्त करने योग्य जो परम ज्योति है, जिस पारमार्थिक स्वरूप से, वही है सामान्य ज्ञान। परम ज्योति क्या है? जहां पर विशेष ज्ञान नहीं है, पर नींद भी नहीं है। नींद इतना और कहना पड़ेगा, निद्रा भी नहीं है। यहाँ पर सुसुप्त अवस्था में जो संप्रसाद है वो दुख मुक्त अवस्था को दर्शाया है। यही संप्रसाद जब जागृत अवस्था में तीनों शरीरों से जब संबंध रहित हो जाता है तो वो परम ज्योति रूप संपत्ति कहा जाएगा। दो शरीरों से तो मुक्त हो गया, पर तीसरे शरीर से अभी मुक्त नहीं है, कारण शरीर से मुक्त नहीं है। सुसुप्त अवस्था वाले कारण शरीर से मुक्त न होने के कारण हम ये अनुभव नहीं कर पाते, ये हमारी स्थिति नहीं बन पाती कि हम परम आनंदमय स्थिति में हैं। पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ हैं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो कहाँ पता चलता है कि मेरी ये स्थिति है। तो यदस्य उपसंपत्तव्यम परम ज्योति, जो प्राप्त करने योग्य परम ज्योति है, प्राप्त करने योग्य जो परम ज्योति है, येन स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, जिस पारमार्थिक स्वरूप से अभिव्यक्त होता है, स एष आत्मा अपहत पापमत्वादि गुण उपास्य इत्यम अर्थोयम जीव परामर्श परमेश्वरवादिनो भी उपपद्यते। पारमार्थिक स्वरूप से अभिव्यक्त होता है वो, इसके प्राप्त करने के योग्य जो परम ज्योति है उस पारमार्थिक स्वरूप से अभिव्यक्त होता है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स ऐसा आत्मा अवध पापमत्वादि गुण
यह आत्मा अपहत पापमत्वादि गुण वाला उपास्य है। इस आशय से जीव का परामर्श परमेश्वरवादी के मत में भी उत्पन्न हो जाता है। जीव का जो परामर्श है वो परमेश्वरवादी के मत में भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे? जो उपसंपत्तव्य परम ज्योति थी, जो कि अपने स्वरूप में आई सुसुप्त अवस्था में, जब वो आया तो स एष आत्मा अभत पापमात्वादि गुण उपास्य, वो आत्मा जो अपहत पापमत्वादि गुण वाला है ना, वो हमारे द्वारा उपास्य है। जो अपनी गहरी अवस्था में, नींद की अवस्था में जो आत्मा की स्थिति होती है, स एष आत्मा अपहत पापमत्वादि गुण उपास्य इत्येवम् अर्थोऽयं जीव परामर्श है। इसके लिए ये जीव का परामर्श है, ऐसा परमेश्वरवादिनो व्युपपद्यते। इस आशय से कथित जीव का परामर्श परमेश्वरवादी के मत में भी उत्पन्न हो जाएगा। अल्प श्रुतेरिति चेत तद उत्तम। अब अगला 21वें सूत्र में ये समाप्त करते हैं इस अधिकरण को, और इस अधिकरण 5वें अधिकरण के बाद 6ठा अधिकरण चलेगा। जो ये 5वां अधिकरण है, तीसरे पाद का जो 5वां अधिकरण है, इसका नाम दहरा उत्तरेभ्य दहराधिकरण है। उत्तर हेतुओं से दहर परमात्मा का वाचक है, ये इस प्रकरण का सार है। उत्तरेभ्य हेतुभ्य अत्यदिदं अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश। इस श्रुति में दहर भूताकाश है या जीव है या परमात्मा है, ये संशय आया। पूर्व पक्ष में तो ये कहा कि दहर भूताकाश होना चाहिए, क्योंकि आकाश शब्द माया है और ये प्रसिद्ध शब्द है, और प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध अर्थ वाला लेना ठीक नहीं है। प्रसिद्ध शब्द जब तक अपने अर्थ को देता है, तब तक अप्रसिद्ध अर्थ वाला अर्थ लेना ठीक नहीं है। तो दहर शब्द से आकाश लेना चाहिए, भूताकाश लेना चाहिए, या फिर परिच्छिन्न जीव दहर शब्द हो सकता है, क्योंकि श्रुति में वो अल्प कहा है। उत्तर पक्ष में ये कहा कि बाह्य आकाश के साथ उपमा देने से यावान वायम आकाशा तावान अयम हृदयाकाशा, ऐसे कहते हैं ना। बाहर के आकाश के साथ उपमा दी है, और द्यू भू आदि का आधार कहा है। जितना ये द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष में है, वो इस हृदयाकाश में। तो द्यूलोक भूलोक और इन सब का आधार बताया है। आत्मत्व पाप राहित्व आदि धर्म बताए हैं कि ये आत्मा है, ये पाप रहित है, ये सत्य काम सत्य संकल्प है, एवं लोक मर्यादा का संस्थापक होने से दहर परमेश्वर ही है। ऐसे दहरा उत्तरेभ्य लास्ट 21वें सूत्र में, इस दहराधिकरण के ये जो 21वां सूत्र है, इसमें ये बताया अल्पश्रुते दहरोस्मिन अंतराकाश इति अल्पत्व श्रवणात् इति चेत। कहते हैं अल्पत्व श्रवण है ना यहाँ, तो बहुत ही सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जो है वो कैसे हो सकता है? परमात्मा। तो कहा इस दहर में अल्प अंतराकाश है। इस वाक्य में आकाश दहर अल्प कहा है, दहर मानी अल्प। तो दहर परमात्मा नहीं हो सकता, जीव तो हो सकता है। यदि वो ऐसा कहे तो ये कथन भी ठीक नहीं। तद उत्तम, क्योंकि इसका समाधान अर्भको कस्त्वात्, पहले अध्याय के दूसरे पाद के 7वें सूत्र में अर्भको कस्त्वात् सूत्र में कहा दहराकाश परमात्मा ही है। क्या कहा वहां पर? दहरोस्मिन अंतराकाश इति आकाशस्य अल्पत्वं श्रूयमाणं परमेश्वरेणोपपद्यते। दहर शब्द का अल्पत्व सुनाई देता है, तो परमेश्वर में ये नहीं बनेगा। जीवस्य तु आराग्र उपमितस्य अल्पत्वम अवकल्पते। जीव का तो अल्पत्व बन सकता है, क्योंकि उसको आराग्र है। वो तो आराग्र आरा के अग्रभाग जैसा है। कहते हैं ना कि बालाग्र सतभागस्य शतधा प्रविभक्त से प्रविभक्त प्रविभक्त क्या है? शतधा विभक्तस्य च
जीवो भागा स विज्ञेया स आनंत्याय कल्पते, वहां पर ऐसे कहा। और बालाग्र आराग्र सतभाग भी एक उपमा देते हैं। आरा काटने का आरा होता है, उसका जो अग्रभाग होता है, पैनी नोक होती है, उसके भी 100 टुकड़े कर दो, फिर भी इतना अल्प है जीव। अर्भको कस्त्वाद व्यपदेशाच्च नेति नेति उक्तो अस्य परिहारा परमेश्वरस्य आपेक्षिकम अल्पत्वम अवकल्पते। अर्भकोकस्त्वात् सूत्र में कह दिया कि परमेश्वर का अल्पत्व अपेक्षाकृत है, उसी परिहार का अनुसंधान यहाँ भी कर लेना चाहिए। यावान वायम आकाश, जितना बड़ा है बाह्य आकाश उतना ही आकाश हृदय में है, ये श्रुति ही प्रसिद्ध आकाश से उपमा देकर अल्पत्व का निराश कर रही है। उपमा दी है कि ये जितना बड़ा आकाश है उतना ही ये हृदय आकाश है, अल्पत्व तो वैसे ही हट गया। इतना महान आकाश जो एक बार आंख से देखते हैं तो सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ऐसे कटोरा से दिखता है, और फिर देखो सारा खाली, सूर्य वहां एक कटोरा से दिख रहा है। इतना महान आकाश, उसकी उपमा दी है ये हृदय आकाश से, अल्पत्व तो वही निरस्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि अल्पत्व जो है उक्तो अस्य परिहारा परमेश्वर आपेक्षिकम अल्पत्वम अवकल्पते। परमेश्वर का जो आपेक्षिक अल्पत्व है वो अर्भकोकस्त्वात् सूत्र से कह दिया कि परमेश्वर का अत्यंत अल्पत्व अपेक्षाकृत है, उसी परिहार का अनुसंधान यहाँ भी कर लेना चाहिए। अर्भकोकस्त्वात् तद व्यपदेशाच्च नेति चेत न निचाय्यत्वाद एवं व्योमवच्च। यावान वायम आकाश, जितना बड़ा है ब्रह्म बाह्य आकाश उतना ही ये आकाश हृदय में है। आकाश से उपमा देने से श्रुत्या एव चेत अल्पत्वम प्रत्युक्तम खंडितम प्रसिद्धेन आकाशेन उप मिमानया यावान वायम आकाश तावान एषु अंतर हृदय आकाश। जितना बड़ा आकाश है उतना अंतर हृदय आकाश है, उसका अल्पत्व अल्प श्रुतेर चेत तदुक्तम, उसका परिहार कर दिया है अर्भकोकस्त्वात्। अर्भकोकस्त्वात् 1, 2, 7 नंबर सूत्र में जो अर्भकोकस्त्व न्याय है उससे उसका अल्पत्व निराश कर दिया। 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 5, 2 और 7वें सूत्र में वहां पर एक अधिकरण चलता है, अर्भकोकस्त्वात् अल्प स्थान स्थितत्वात्। अल्प स्थान हृदय में स्थिति अणियान शब्द से परम सूक्ष्मता कही है, तो जीव ही उपास्य है, परमात्मा उपास्य नहीं, ऐसे बात चलाई। स्मृतेश्च शब्द विशेषात् कर्म कर्तृव्यपदेशात् अनुपत्तेस्तु न शारीरा विवक्षित गुणोपत्तेश्च। यहाँ पहले अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र में ही एक नया अधिकरण चलाया। क्या है अधिकरण का नाम? सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण। सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण चलाया कि ये जो मनोमय प्राण शरीरो भार रूपये, इसमें मनोमय जीव है या परमेश्वर है, ऐसे एक एक प्रसंग को उठा करके उपनिषद के और निर्णय किए हैं। मनोमय तद्धित और प्राण शरीर पद का बहुब्री समास सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस समवाक्य में ब्रह्म की अपेक्षा करते हैं, ब्रह्म की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्म में प्राण मन का संबंध उपासना के लिए कहा गया है। सब वेदांत वाक्यों में उपास्य के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्म ही यहाँ ग्रहण करना उचित है। सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण बोल करके, और उसमें ये बात आई है अर्भकोकस्त्वा तद व्यपदेशाच्च, हृदय में स्थिति अणियान आदि शब्द से, और अर्भकोकस्त्व अणियस्त्व आदि धर्मों से परमात्मा ही उपास्य है। जैसे आकाश सर्वगत होने पर भी सुई के छिद्र से परिच्छिन्न होकर अर्भकोक
और अणियान कहा जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी उपाधि संसर्ग से अर्भकोक, अत्यल्प, जैसे परम सूक्ष्म कहा जाता है। अणोरणियान, अणियान व व्रीहेर व यवाद व, ऐसे उसका उपमा देते हैं। तो इस तरह से अल्पश्रुतेश्च तदुक्तम, इसका समाधान हो गया कि अर्भकोकस 1, 2, 7 नंबर सूत्र में जो न्याय का प्रयोग किया है, उससे ये हमारा गहरा अधिकरण पूरा होता है। अगला अनुकृत्य अधिकरण है। लेकिन अब हम कुछ दिन मेरे को ना बहुत इसमें इधर उधर, और 9 मई के लगभग मुझे वहां भी जाना है, नॉर्वे वगैरह, लंदन भी जाना है, और फिर गंभीर साधना भी करनी है। ऐसे प्रोग्राम है अपना अलग अलग। मुझे अच्छा तो लगता है ये, पर अभी कुछ मैंने बहुत सारे पाठ भी करवाए यहाँ पर बच्चों के, बहुत 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 समय दे करके करवाया है। पूरी काशी का कुछ महीने में ही पूरी की है, और निरुक्त भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे को ना कहीं पर उधर जाना है किसी कार्य विशेष से, तो अभी 1 सप्ताह के लिए और रोक देते हैं। तो और भी ये जो रविवार को सत्संग होता था उसको भी स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी इस आवागमन में ठीक से होता नहीं है। तो कभी कभी कर लिया करेंगे हम, सूचना दे करके, जब हमारे पास समय होगा तो आपको सूचित कर देंगे, और सत्संग ऐसे ही कर लिया करेंगे एक निश्चित समय, 1 दिन पहले सूचना दे देंगे। तो ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।